जब भी पाकिस्तान में आईसीटी की बात होती है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ की बात होती है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात होती है, तो हमने देखा है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एंड स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांस एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दैट, ये हम चीज़ें डिस्कस, मोबाइल कॉमर्स डिस्कस कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग डिस्कस कर रहे हैं। और राइटफुली सो, ठीक है, 20 अरब डॉलर की का इस वक्त मार्केट पोटेंशियल भी है पाकिस्तान का, इंक्लूडिंग टेलीकॉम रेवेन्यूज। बट बहुत कम मैंने देखा है कि इस पूरे मार्केट लैंडस्केप को जिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सपोर्ट करना है, और एंड पाकिस्तान लैक्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैवीली बिग टाइम। मतलब आपके पास ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं अवेलेबल। आपके पास डेटा सेंटर्स नहीं, आपके पास हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स नहीं है, एआई सपोर्टेड डेटा सेंटर्स नहीं है। तो इस पे बहुत कम बात होती है। तो इस एरिया को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप इन योर कैपेसिटी और आपके सर्कल में इस पे क्या कोई बात हो रही है, इसको किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं? देखें, देयर इज़ नो डाउट दुनिया भर में जितने तरक्की पजीर ममालिक हैं, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्टिविटी इज़ द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। और जैसे पाकिस्तान में आपकी बिग और मेजर सिटीज़ कह लें, वहाँ पे तो कनेक्टिविटी है, बट बाकी शहरों के अंदर जो फाइबराइजेशन कह लें या आप 4G की ले लें, अभी हम जैसे 5G की बात करते हैं, अच्छी बात है पाकिस्तान में 5G आए, बट हमें गवर्नमेंट लेवल पे ये देखना होगा कि 4G भी तो हम हर जगह पे दें। अगर हम गोरों को बुलाना चाहते हैं या बिज़नेस को बुलाना चाहते हैं, तो उसको भी चाहिए कि वो मोटरवे पे जा रहा है या वो मरी जा रहा है या वो कहीं जा रहा है रास्ते में और उसको कहीं पे कैफ़े मिलता है, तो वो वहाँ पे एक अच्छी कनेक्टिविटी पे बैठ के वर्चुअल वर्क फ्रॉम होम या वर्चुअल मीटिंग कर सके। तो आई थिंक इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जैसे भी आपने देखा होगा चंद सालों में ये डेटा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पे काफ़ी काम हुआ, आपका पावर फाइबराइजेशन पे भी रिसेंटली काफ़ी इस पे तेज़ी से काम हो रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान का मैं वही दोबारा कहूँगा, 4-5 साल पहले तो हम टोटल इस चीज़ में आए ना। अगर हम ये कनेक्टिविटी और आईटी पे आज से 25-30 साल पहले बहुत काम कर लेते तो आज डिफरेंट चीज़ होती हैं। बट इट्स नेवर टू लेट। जैसे पाकिस्तान में 4G बहुत आखिर में आया था, लेकिन पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी सब्सक्राइबर्स की, वो दुनिया को बीट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें सिमिलरली ये कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े शहरों में चीज़ें हैं और जिस तरीके से काम हो रहा है, इट जस्ट लाइक एसेंशियल सर्विस ना। आपकी कनेक्टिविटी जस्ट लाइक आपको मेडिकल हर जगह चाहिए, आपको एजुकेशन हर जगह चाहिए, इसी तरह आपको आईटी हर जगह चाहिए। और ICT इज कम्युनिकेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग जिस पे काम हो रहा है। और जाहिर है, देखें, असल चीज़ होती है हुकूमत या मुल्क की लीडरशिप। लकीली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक बड़ा दौर पंजाब में आईटी का गुजरा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे नहीं याद पड़ता कि इस लेवल की कोई लीडरशिप रोल आई हो जिसने अपने CM लेवल पे या किसी और डेजिग्नेशन पे आईटी पे इतना काम किया है, प्राइम मिनिस्टर लेवल के। ना सिर्फ पाकिस्तान की, दुनिया भर की मैं आपको प्राइम मिनिस्टर्स की मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो जब आपकी देखें लीडरशिप होती है और लीडरशिप का एक विजन होता है, और जब स्पेशली जो आपने रेफर किया, और हम वो अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो टेन्योर देखते हैं व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ने जितना ग्रो पाकिस्तान में उस टाइम पे के इन लिटरल टर्म्स, बिकॉज आपको वो पेपर के ऊपर नहीं सिर्फ नज़र आएगा, एक्चुअल में एग्जीक्यूशन है। प्लान 9, वेरियस इंक्यूबेटर्स, डॉक्टर उमर सैफ, अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क बना, मैनी अदर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स, और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे एक्चुअल में दे हैपन इन particularly that region. Fortunately they were taking lead over पाकिस्तान। बल्कि फिर वही उसी चीज़ ने इंस्पायर किया कि हम क्वेटा तक NICs बने और कराची में और बाकी सब जगहों के ऊपर भी वो आया।